मुश्किलात में घिरे आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी वज़ारत खजाना को इरसाल। पेट्रोल के नर्ख में 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल 5 पैसे फी लीटर और मिट्टी का तेल 11 रुपए 88 पैसे लीटर सस्ता करने की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत 9 रुपए 37 पैसे फी लीटर कम करने की सिफारिश। ओगरा की सिफारिशात पर वज़ारत खजाना खत्मी फैसला 31 मई को करेगी। वफाकी हुकूमत का बजट में कारोबारी बिरादरी को मजीद रिलीफ देने का फैसला। बजट में ताजिरों के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त में नरमी का इम्कान। जराए के मुताबिक 50,000 की बजाय 2 लाख की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी देना होगी। बजट पर पुरतयश अशिया पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। वजारत खजाना हुक्काम वजीर आजम को बजट बारे ब्रीफिंग देंगे। मुल्क में लॉकडाउन में नरमी होगी या फिर सख्ती? वजीर आजम इमरान खान ने अहम फैसलों के लिए कौमी राबता कमेटी का इजलास 31 मई को तलब कर लिया। कोरोना वायरस के खिलाफ उठाए गए इकदाम पर गौर होगा। ट्रेन सर्विस को मजीद फाल करने पर भी मुशावरत होगी। उधर वजीर आजम से वजीर इत्तलात शिबली फराज की मुलाकात, वजारत से मुतल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग दी। शहरियों के लिए खुशखबरी, ट्रेन की एडवांस बुकिंग 31 मई के बाद भी जारी रहेगी। महकमा रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रेलवे के तमाम डिविजनल सुपरिटेंडेंट्स को भी हिदायत जारी कर दी गई। रेलवे के बुकिंग ऑफिसेस सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। तालीमी इदारों, शादी हॉल्स और सिनेमा घरों को बंद रखने का फैसला आवाम के मफाद में है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आवाम से अपील है, हुकूमती इक़दामात का भरपूर साथ दें। नवाज शरीफ हमें बताते आए हैं कि उन्हें कोई फैसला नहीं करने दिया गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट, कहा नवाज शरीफ के मुताबिक तमाम फैसले कहीं और होते थे। कोई हमें बताए इन दोनों बातों में से सच्ची कौन सी है। UN चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए पाकिस्तान काम जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमन मिशन के आलमी दिन के मौके पर पैगाम, कहते हैं पाकिस्तान अपनी बहादुर अमन फोर्सेस की कुर्बानियों के जज्बे की याद बनाता है। पाकिस्तान अमन मिशन के लिए खवातीन दस्ते तैनात करने वाला पहला मुल्क है। पाकिस्तानी खवातीन के 3 दस्ते कॉन्गो और वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत में पेश हैं। $200 अरब रुपए के इस्लामी सुकूक बॉन्ड्स जारी करने का फैसला न हो सका। मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास बेनतीजा खात्म। ECC इजलास कल शाम 5 बजे दोबारा होगा। जराए के मुताबिक ECC ने 200 अरब रुपए के इस्लामी सुकूक बॉन्ड्स जारी करने का फैसला करना था। डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में 1 रुपए 32 पैसे महंगा। डॉलर 163 रुपए 30 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 235 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 33,931 की सतह पर बंद हुआ। बारिशें बरसाने वाला नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। आज से मंगल तक गर्मी का जोर टूट जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार मकबूजा कश्मीर के क्रिकेटर की पाकिस्तान आमद। अनंतनाग के रिहायशी मीर मुर्तज़ा वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान आए। कश्मीरी क्रिकेटर साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी के घर आए और टिप्स ली।
और कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस ट्विटर अकाउंट हैक होने पर दिल बर्दाश्ता। वकार यूनुस का सोशल मीडिया को हमेशा के लिए अलविदा कहने का ऐलान। कहा किसी शख्स ने उनका ट्विटर अकाउंट हैक करके नाजेबा वीडियो लाइक की, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। करा के फटाफट उनके बॉडीज हैंड ओवर की जाए, लेकिन वो सारे मैं गया सबके पास, वो कहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करा के रिपोर्ट जरूर पब्लिक करें। यही कह रहे हैं ना सारे, आपके चैनल्स के ऊपर भी बैठे मैं देख रहा था, मुझे अफसोस हो रहा था देख के, क्योंकि दिल दुखता है कि कोई बेचारा किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, कोई वालिदैन खो बैठा, कोई बच्चे खो बैठा, अल्लाह ऐसी आजमाइश में ना डाले। तो सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक होने मांगते हैं और मैं उनके साथ एग्री करता हूं कि 100% जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो पब्लिक होनी चाहिए। इसी तरह इस शहर, आपके शहर, मेरे शहर, शहर कराची के साथ, पाकिस्तान के फाइनेंशियल हब के साथ सालों साल ज्यादतियां होती रहीं। वो जमाना भी था कि ऐसी प्रेस टॉक करना कोर्ट में लोग डरते थे। वो जमाना भी था कि जो कोर्ट में आया तो पुलिस की वर्दियों में कुछ लोगों ने एक एक्स प्रोविंशियल मिनिस्टर की गार्ड की टुकाई कर दी। वो भी ये शहर ने देखा है। तो मैंने जब कोर्ट में गया 10 अक्टूबर 2017 में, तो हमारी क्या डिमांड थी कि उज़ैर बलोच साहब की, निसार मोराई साहब की, और साहब तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन चलो, उज़ैर बलोच की और निसार मोराई की, यहाँ तो जरदारी को भी लोग साहब बोलते हैं, और बल्दिया फैक्ट्री फायर की जो JITs बनी हैं वो पब्लिक की जाएं। बिकॉज जो मीडिया में उस JIT की हिस्से चलते हैं, उस JIT का जो जिक्र होता है मीडिया में, और जो कॉपी सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही हैं, अनऑफिशियल कॉपीज, उसमें ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम है जो आज भी सियासत कर रहे हैं, आज भी असेंबलियों में बैठे। तो या तो मुझे कह दें कि वो JITs झूठी थी, कि वो FIA के लोग, MI के लोग, रेंजर्स के लोग, पुलिस के लोग, ISI के लोग, ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल के 20, 21, 22 ग्रेड के अफसर जो JITs में जिन्होंने दस्तखत किया है और जो इतना टाइम लगा के डिटेल JITs बनाई है, क्या वो झूठी है? क्या उन लोगों ने झूठ पे दस्तखत किया है? अगर नहीं, जो कि मैं समझता हूं नहीं किया और आप भी ये समझते हैं, तो फिर वो JITs को पब्लिक किया जाए। इसलिए हम कोर्ट आए। हमने पहले खत लिख के मांगा, उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। 10 अक्टूबर 2017 को हमने पिटीशन फाइल की और 28 जनवरी 2020 में उसका फैसला आया। और दो बातें मैं आपको इसकी बताता। तो सबसे पहले मैं खास तौर पे शुक्र अदा करूंगा उमर सुमरो, बैरिस्टर उमर सुमरो का, जिन्होंने, हाँ, क्योंकि इलेक्ट होने के बाद हम वजारत में भी बिजी हो गए, फिर इससे पहले इलेक्शन में बिजी हो गए, हर हियरिंग में वो अपीयर होते रहे और बड़े पैशन से उन्होंने केस लड़ा। वो आज भी इधर ही है लेकिन कोर्ट में है। बड़े जज्बे से, पैशन से उन्होंने केस लड़ा और यही बोल के लड़ा कि वो इमोशनली इस बात से एग्री करते हैं कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है जी। अब वो फैसला, और ये जो इतने साल केस चला, इसमें 3, इसमें ये बड़े जरूरी सुनने की बात है कि 3 बेंचेस बदली गई। जजेस ने अपने आप को रिक्यूज भी किया, ऑनरेबल जजेस ने, और सिंध हाई कोर्ट कंटेस्ट करती रही, सिंध हुकूमत, माजरत, सिंध हुकूमत सिंध हाई कोर्ट में कंटेस्ट करती रही कि कोई बहुत बड़ा पता नहीं इन JITs में नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। किसी की फैक्ट्री जल जाए
और 250-300 मासूम लोग जल के राख हो जाएं, वो भी